हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए और इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, इसलिए ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। एंड रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप या किसी भी उपाय के लिए मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम सैंड रीडिंग से। अच्छा, स्टार्टेड। ओह फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे कुछ बहुत सारे प्लांट आप है ना बार बार अपने घर में कोई पौधा लगाने की कोशिश करो। बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि आप तुलसी का पौधा लगा रहे हो, नहीं लग रहा है, सूख जा रहा है। ठीक है, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है या पौधे कोई प्लांट अचानक से सूख रहा है, ओके, सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं प्लांट्स, या पेट सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये क्या है और क्यों है। ठीक है, ये एक रेड फ्लैग है। देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, आप रास्ते है ना बहुत 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 बना रहे हो। आप अपने घर में पॉजिटिविटी के लिए, शायद आप ये जो प्लांट लगा रहे हो ना, पर्टिकुलर कोई पौधा लगा रहे हो, वो भी पॉजिटिविटी के लिए लगा रहे हो, लेकिन बार बार ये खराब हो रहा है, ये खराब नहीं हो रहा है ये, या कोई भी पौधा अगर बैठे बैठे अचानक से सूख जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ यही है, पौधे जो होते हैं, पौधे, पेट्स, आपके घर के बाहर के जो डॉग्स जिनको आप फूड खिलाते हो, वो आपकी इतनी, वो स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर्स होते हैं। ये सभी लोग स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर्स होते हैं। सो इन दैट केस होता क्या है कि जब आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी भेजी जाती है तो ये लोग खुद के ऊपर लेने लगते हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बार आगे जा रहा है और फिर आगे जाके पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ मुझे किसी का ना सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, आपका साइन लिया जा सकता है किसी पेपर पे। बी केयरफुल, गलत तरह से आपके सिग्नेचर को यूज किया जा सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी पेपर पे बिना पढ़े साइन ना करें। आपके साइन के पहले भी गलत इस्तेमाल किए गए हैं। कोई आपके पैसों को चुरा सकता है आपके साइन से, सिग्नेचर लेकर के। ठीक है, पैसों को या प्रॉपर्टी को चुराने का कार्यक्रम हो सकता है। और दूसरी चीज ये कि बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा भी एक डाउनलोड है, और वो ये है कि आपका सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको कोई ऐसा ओहदा मिलने वाला है, कोई ऐसी पोजीशन मिलने वाली है जहां आपके साइन के बिना आगे पत्ता नहीं हिलेगा। तो बहुत बहुत बधाई हो। पत्ता, प्लांट, देखो प्लांट आया था। यस, दुनिया में मतलब आपका कही हुई बात और आपके द्वारा कहा गया मतलब शब्द भी, और आपका सिग्नेचर, और सिग्नेचर जो होता है वो एक अपना एक स्टाइल भी होता है। जैसे कहते हैं ना कि फलाने स्टार का फलाना सिग्नेचर, उस गाने का सिग्नेचर स्टेप क्या है। ठीक है, उस डांस को देख करके हम बता देते हैं कि ये कौन सा वाला गाना है, राइट। तो आप जो हो ना, आप एक खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाले हो फ्रेंड्स। वाओ, कूल। या आप लोग, मैं किसी बहुत बड़े, बहुत ही ब्राइट व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ इस टाइम पे, जिनसे भी मैं बात कर रही हूँ, आई मीन आप सभी लोग बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाले हो। सो बाई चांस अगर आपको ये लग रहा हो ना कि चीज़ें रुकी हुई हैं, नॉट गोइंग ऑन एट, इट्स नॉट हैपनिंग द वे यू वांटेड, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो आप चाह रहे थे या जैसे आपने प्लान किया था। बट हमेशा याद रखिएगा, एक होता है हमारा प्लान, एक होता है मास्टर प्लान, राइट। तो ऊपर वाला सब बहुत बहुत मिस्टिकली चीज़ें होती हैं। ठीक है, कभी कभी वो इंसान जो हमारे साथ सबसे बुरा कर रहा होता है ना, और हमें लगता है कि इसने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए, और वो बंद करने वाला भी ये सोच रहा होता है कि देखा मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, उसको खुद को पता नहीं होता कि उसने सारे जो छोटे वाले काम थे ना, वो सारे उसने बंद कर दिए। अब वो आप मतलब वो कहते हैं ना कि शीशा तोड़ के हीरो बाहर निकलता है, बिल्कुल शायद अब यही होने वाला है। आप शीशा तोड़ के हीरो बन के बाहर निकलने वाले हो। यस एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, मतलब देखो, वो कहते हैं ना कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। तो ये जो कर रहे हैं सो कर तो रहे हैं, मतलब यस दैट्स ट्रू, लेकिन अपने कर्मों पे वो हाथ रख के रोएंगे, मतलब शायद उनको मौका ही ना मिले अपने कर्मों पे हाथ रख के रोने का। उनको आई गेस दे आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड। जो भी है ना, बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाले हैं लाइफ में कि ये क्या हो गया यार, हमने तो सारे रास्ते बंद कर दिए थे,
हमने जो रास्ते बंद किए, वो आपने अगर धमाल मूवी देखी हो, मुझे उसका वो सीन याद आ रहा है, वो डाकू से बचने के लिए एक मतलब व्यक्ति के पीछे डाकू पड़ जाते हैं, तो वो एक घर जाके दरवाजा बंद करता है, पता चलता है कि उस घर का सिर्फ एक ही वॉल थी बाकी चारों तरफ से खुला था, तो डाकू साइड से आ गया। सो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो दरवाजे बंद कर रहे हैं ना, ये सिर्फ दरवाजे हैं, बाकी और कुछ है ही नहीं। इनको लग रहा है ये दरवाजे बंद कर रहे हैं दैट्स गुड ना। या चलो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आपको ये कहा जा रहा है, इसलिए देखिए बहुत सारे लीव्स बन रहे हैं, बहुत सारे पत्तियां, एंड पता है ये लाइफ को शो करता है। लाइफ, पौधा, जो नया पौधा जो उगता है ना, जैसे किसी और प्लेनेट पे जब ये जाते हैं, जैसे मार्स पे मंगलयान गया था, एंड मतलब किसी भी प्लेनेट पे जब जाते हैं तो वहाँ पे लाइफ चेक करते हैं, देखते हैं वाटर है क्या, पानी है क्या, क्योंकि मनुष्य तो छोटे दिमाग का घटिया प्राणी है ना। तो उसको क्या लगता है कि जैसे हम पानी पीते हैं ना, तो दूसरे प्राणी जो एलियंस होते हैं वो भी पानी पीते होंगे, तो वो कहते हैं वहाँ पे लाइफ है या नहीं, हम चेक करते हैं। वो बेसिकली वो ये इतने स्वार्थी होते हैं कि वो बेसिकली चेक ये कर रहे होते हैं कि हमारे लिए वहाँ पे लाइफ है या नहीं है। लेकिन वो बड़े महान बन के, देखो इसे कहते हैं शब्दों का खेल, इसे कहते हैं कि शब्दों का जाल बिछा देना, कि वो हम तो ये चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे लाइफ है या नहीं है। अरे जैसे मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे वो थी ना मूवी, क्या था, कोई मिल गया हमें, जादू तो धूप खाता था ना, उसको तो रोटी नहीं चाहिए थी आई मीन आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल कि हर तरीके का जो भी प्राणी होता है उसका अलग फूड होता है, राइट। तो यहाँ पे जो प्लांट है ना, ये लाइफ को दिखाता है, ओके। बहुत सारे इनफाइनाइट साइंस बन रहे हैं भाई, बहुत सारे, बहुत सारे। इनफाइनाइट मतलब अनंत की ऊर्जा, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। ये लोग थक गए हैं, आधे से ज्यादा तो इनके प्राण निकल गए हैं आपको रोक रोक के। इन्हें अफसोस भी बहुत है वैसे, इन्हें पता है क्या लगा था, आई एम सो सॉरी, इनको ये लग रहा था कि ये किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं, ऐसे इंसान को डील कर रहे हैं कि या तो वो बेवकूफ़ है या उसके कभी समझ नहीं आएगा कि उसके साथ ये लोग कर क्या रहे हैं। आपको बहुत लंबे टाइम तक समझ ही नहीं आया होगा कि आपके साथ लाइफ में गड़बड़ हो क्या रखी है, हुआ क्या है। क्योंकि मुझे बार बार है ना नॉट्स नज़र आ रहे हैं, नॉट्स, ये देखिए, मैं इसको ऊपर नहीं ले रही हूँ, नहीं ले सकती हूँ भाई, ये नॉट्स बन रहे हैं। गांठे बांधना जो होता है ना, जैसे एक स्मूथ सा एक कोई धागा चल रहा है, एक स्मूथ चल रहा है, आप सपोज सिलाई कर रहे हो कहीं पे और उस धागे में गांठे लगी हुई हो, तो आप उसको पूरा नहीं ले पाओगे ना, इट्स नॉट पॉसिबल। आप उस धागे से सिलाई नहीं कर सकते, आप उसे कुछ बना नहीं सकते, आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकते। तो इन्होंने ना आपकी जिंदगी में गांठें लगाई हैं, और हर कदम पे है ये। और ये एक नहीं है भैया, ये आपकी फैमिली की लेडीज हैं, माफ कीजिए, ये मदर भी है, ये सिस्टर भी हैं, ये मौसी भी हैं, ये चाची भी हैं, जो भी हैं ये लेडीज हैं। ये लोग खुद वेल टू डू होंगे, मतलब इनको खुद को कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपका पोटेंशियल इतना हाई है ना कि ये जले फूके लोग हैं। इन्हें पता है, आपने रियलाइज अभी तक करा या नहीं करा है, आई डोंट नो, लेकिन इनको ये अच्छी तरह पता है कि अगर आप अपने पोटेंशियल पे आ गए तो आप अपना नेम, फेम, इज्जत, शौहरत सब कमा लोगे और चुटकियों में बना लोगे आप। द काइंड ऑफ पोटेंशियल यू हैव, और जितने डेयरिंग आप हो ना, ये मर के नहीं हो सकते। इनकी, मैं बस कुछ बोलने वाली थी, अब नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं दम नहीं है। ऑलराइट, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरा पोटेंशियल हाईएस्ट है, मेरा पोटेंशियल हाईएस्ट है, मेरा पोटेंशियल हाईएस्ट है। क्लेम करो फ्रांसिस एनर्जी को, क्लेम क्लेम क्लेम। राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरा पोटेंशियल हाईएस्ट है। और इसे क्लेम करने के लिए, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओ माय गॉड, मुझे थोड़ा गुस्सा सा आ रहा है, ये मेरी एनर्जी बहुत हाई हो रही है इस टाइम पे, बहुत ही हाई हो गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी की ज़िंदगी में नाक घुसाना, मैंने इतना ज़्यादा नाक घुसाना, इतना नज़र रखना, इतना ज़्यादा चेज करना किसी को, एक नॉर्मल इंसान तो ये नहीं कर सकता है।
ये एबनॉर्मल लोगों में घुसे हुए हो आप। अनफॉर्चुनेटली ये फैमिली है, बहुत ही दुर्भाग्य का बात है जब फैमिली वाले ऐसे हो जाते हैं ना, तो ये आपके कार्मिक है भाई। ये रीडिंग हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, और ना करे तो ही अच्छा है, किसी से ना करे मैं तो ये कहूँगी, लेकिन अगर कर रही है तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि ये चैनल, ये फैमिली, ये आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके साथ है, आपकी पूरे डिवाइन टीम आपके साथ है। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। एंड दूसरी बात आपको मैं एक और बता दूं कि जिनका पोटेंशियल बहुत हाई होता है ना, वो अक्सर अकेला कर दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है कि मैं अकेला क्यों, मैं अकेली क्यों, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ लोग क्यों नहीं, क्योंकि आपका पोटेंशियल रियली बहुत हाई है। और ये तुच्छता में, ये छोटी छोटी बातों में बुरा मानने वाले, छोटी छोटी बातों में सीन क्रिएट करना, लड़ना झगड़ना, मेरी साड़ी कि क्या उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, इस पे मर रहे हैं, कट रहे हैं, काले जादू कर रहे हैं, इसने फलानी लिपस्टिक लगा ली थी, ओहो उसने वो वाला ब्रांड यूज किया, ओहो उसने हमको कम दिखाया। बुलशिट है, लेट देम गो टू हेल। ये आपके वो है ना, ये आपके लिए है ही नहीं, ठीक है? ये आपके लिए है ही नहीं। आपकी जो है, यू हैव द ओल्ड सोल, आपके बहुत जन्म हो चुके हैं। जन्म होने से कुछ नहीं होता, बेसिकली आपने उतना एनलाइटनमेंट, उतना ज्ञान हासिल किया है फ्रेंड्स। मुझे ना ये लोग है ना, मुझे ये यहाँ पे इन पॉइंट्स पे नजर आ रहे हैं सिंस योर बर्थ, आपके चाइल्डहुड से ये लोग मुझे ना बहुत निचले दर्जे पे नजर आ रहे हैं। और आपका जब बर्थ हुआ था तो आप यहाँ पे, आप मुझे यहाँ पे एकदम टॉप पे, ये देख रहे हो आप, ये हल्का सा बिखरा हुआ ये बादल, ये जो 1% होते हैं ना, ये रीडिंग सिर्फ उन 1% वाले लोगों के लिए है। इट इज नॉट गोइंग टू बी रेजोनेटिंग फॉर दीज टाइप ऑफ इडियट्स। उनको आप काउंट भी मत करो। इनफैक्ट आपने बहुत लंबा टाइम बिताया होगा इन लोगों से रिलेट करने में कि अरे ये तो मेरा भाई है, अरे ये तो मेरी बहन है, हाउ कम यार, इन्हें ऐसा क्या बुरा लग गया, मैं ठीक कर दूं, मैं समझा लूं, मैं समझ जाऊं, क्या ऐसा करूं कि इनको खुशी हो जाए, क्या ऐसा करूं कि ये मुझसे प्यार करे, क्या ऐसा करूं कि ये मुझे वापस से अपना समझे। लेकिन वो नहीं समझ सकते, क्योंकि वो लोग है ना, इन्होंने कभी अपनी कॉन्शियसनेस पे वर्क ही नहीं करा है। ये वैसे ही लोग हैं कि जो इफ से बट हो गया ना, तो ये बुरा मान जाएंगे, ये बदतमीजियाँ शुरू कर देंगे, ये टोने टोट के स्पेल और जादू और फलाने ये सब, और इल्ज़ाम भी ये ऐसे ही लगाते होंगे, ऐसे घटिया टाइप के, चीप टाइप के, कि तुम हम पे ब्लैक मैजिक कर रहे हो। जबकि ब्लैक मैजिक का शायद ये मतलब इन्होंने एक्सपर्टीज इन्होंने हासिल कर रखी है। ये मुझे ऐसा लगता है ये ओके, क्लैरिटी हम लेते हैं अब इससे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सैंड। हम टैरो से आपके लिए क्लैरिटी लेते हैं। मुझे ये लग रहा है, लेकिन मैं क्लैरिटी लेती हूँ, मुझे लग रहा है हाँ, नाइट ऑफ कॉइंस है एब्सोल्युटली। देखिए ये है ना, ये मुझे ये लग रहा है कि आपने ना बहुत ट्राई तो किया है, और अब ये है ना, इन्होंने आपके ऊपर, ये देखो कैंची लेके खड़ा हुआ है ऐसे जला पुका ये प्राणी। कैन यू सी दिस कार्ड? ये है ये लोग ये हैं, ठीक है? आप ये एक ही, लेकिन ये 10-12 लोग हो सकते हैं, और ये मैक्सिमम मुझे ये फीमेल्स दिखाई दे रही हैं। ये एबनॉर्मल है, इनका दिमाग है खराब, और इसलिए आप इस चक्कर में बिल्कुल कभी मत पड़ना कि आप इन्हें जवाब दो। आप, वरना क्या होता है ना कि वो सुअर जो होता है, आप उसको क्लीन करने के लिए आप उसको कीचड़ से निकालोगे, वो तो उसी में खेलता रहेगा और आप गंदे हो जाओगे, इन दी एंड आप गंदे हो जाओगे, ठीक है ना? द पिग विल एंजॉय एंड यू विल गेट डर्टी, ठीक है? तो आपको इनको समझाने सिखाने की जरूरत नहीं है। इनको अभी बहुत जन्म लगने वाले हैं अपनी कॉन्शियसनेस, अपने उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए। एक और चीज़ है, मुझे बहुत बार ऐसा लग रहा है आपने भी कट ऑफ किया है इतने सारा, मुझे लग रहा है ये बहुत लंबा टाइम हो चुका है। नाउ यू हैव कट देम ऑफ कि तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, जस्ट फक ऑफ फ्रॉम माई लाइफ। सो इनको अब ये भी परेशानी हो रही है कि आपने उन्हें कट ऑफ कर दिया, और जिस तरीके से आप अवेलेबल होते थे, 5 का नंबर आ रहा है बार बार,
ठीक है, जिस तरीके से आप उनको ऐसे दूर से डिसअपॉइंट होके देखा करते थे, सोचते थे कि यार ये लोग मुझे मेरे को क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, अब वो लोग देख रहे हैं आपको। ये नौबत तो आ गई है फ्रेंड्स, दैट्स अ सुपर वाओ फीलिंग बाय द वे। ये नौबत तो आ गई है अब कि अब वो आपको देख रहे हैं। पहले वो सोच रहे थे कि ये हमारे पैरों में गिरेगी या गिरेगा और माफी मांगेगा और कहेगा मुझे, लेकिन ये अभी रुके नहीं है बाय द वे, दे आर ट्राइंग अगेन। देखो भैया, दोनों तरफ से दो मुंह वाला सांप देख रहे हो, दो मुंह वाला सांप। ये ट्राई तो वापस करेंगे आपकी जिंदगी में आने का, ठीक है। हैप्पी दिवाली फलाना ढिमकाना, हैप्पी बर्थडे फलाना ढिमकाना, विश करना, खेलना, ये सब ये करेंगे दोबारा से आपकी जिंदगी में टपकने का पूरा प्रयास। बट नो नो नो, डोंट गेट इनटू दिस। ये ट्रैप है फ्रेंड्स, ये दो मुँहे सांप है, ये आगे से भी और पीछे से भी काटने वाले लोग हैं, ठीक है भाई। और ये ब्लैक मैजिक भी इन्होंने बहुत सारा किया है आपके ऊपर, बहुत सारा ब्लैक मैजिक किया है। ये लेडीज बहुत ही घटिया है, आई एम सॉरी, हैं आपके फैमिली की ही, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड, दो मुहा सांप विद क्वीन ऑफ वॉन्ड, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ। जो भी टैरो समझता है वो जानता है कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको किसी भी ट्रैप में फंसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एक ट्रैप है, ये एक बुलशिट है, ठीक है। आपको इस बुलशिट में फंसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आएंगे, ये आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, आप भी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और अलग रखना, ठीक है। डोंट ट्रस्ट, डोंट ईट। और ये डिस्गाइज है, ये देखो डिस्गाइज में आने वाले हैं, मतलब ये कि इनका चेहरा कुछ और होगा, असलियत इनकी कुछ और है, ये बन के कुछ और ही आएंगे, है ना। हमें तो तुमसे प्यार है जी, बेकरार है, एंड तुम तो क्या, अपन तो बचपन के दोस्त हैं, अपन तो भाई बहन हैं या जो भी हैं, अपन तो माता पुत्र हैं या पुत्री हैं, जो भी हैं ना। नो, डोंट एंटरटेन सच पीपल आ गया है, यस, डोंट एंटरटेन सच पीपल। आपका पैसा चुराने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। अपने सिग्नेचर्स को चेंज कीजिए। सिग्नेचर का शायद एक और भी बार मैसेज आया था, शायद लास्ट रीडिंग में भी आया था कि साइन चेंज करो अपना साइन, ठीक है। कोई आपको लालच दे सकता है किसी चीज का, हर चीज को कम से कम मतलब 10 बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना किसी भी पेपर को साइन करने से पहले, और अपना साइन ऐसा बनाओ कि वो आपको उसको कॉपी ना कर पाए, और अगर करें तो वो पकड़े जाएं। चलो एक बार इस डेक से भी लेते हैं, मुझे मन नहीं कर रहा है ये रीडिंग रोकने का, और आगे भी देखना है मुझे बहुत कुछ, इतने सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन आई विल डू दी अनदर रीडिंग क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। डेथ एंड 6 ऑफ कप्स, यस फ्रेंड्स, ये ना ये बहुत बुरा चाह रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आप पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं, अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। अनुपाय के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही चीज़ों के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, कॉल नहीं लिया जाता है, ठीक है। एंड इस रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ, टेक केयर। आइए एक ऑरेकल कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, देखो ये इसमें आपकी मदर शामिल है, आपको नज़र लगाई जाती है, भयंकर नज़र लगाई जाती है। डेथ कार्ड आ गया यार, वो मुझे बार बार मुझे वो लाइन से याद आ रही है, दिल पे जख्म खाते हैं क्या जान से गुजरते हैं, फॉर यू, यू नो, आप लोगों के लिए दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। होल्ड योर विजन, आपको यही कहा जा रहा है, चिंता मत करो। जो आपने अपनी जिंदगी के लिए सोचा है ना, वो होगा। बड़े सपने देखो और उस पर काम करो और करते रहो, बस नजरों से बचो। आपको नजर बहुत लगती है भाई, बहुत तगड़ी वाली नजर लगती है आपको, बहुत नजर लगती है भाई। नजर का इलाज करो, नहीं तो करवाओ। फिलहाल अपना ध्यान रखो और अपना ये चिंता मत करो कि कोई आपका बिगाड़ना चाहेंगे और बिगाड़ लेंगे, वो नहीं होगा। उसका वादा है, ये रीडिंग आपसे वादा कर रही है, ये तो नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।